हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने भी लिया एनबीएफसी ऐप या बैंक से लोन और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत आदमी का सवाल है कि हम लोन नहीं भरेंगे तो क्या होगा। तो कोई भी यूट्यूबर एकदम साफ साफ नहीं बताता है कि लोन नहीं भरने पर क्या क्या होता है, पूरा डिटेल में नहीं बताता। वो इसीलिए नहीं बताता क्योंकि आपको सब कुछ साफ साफ बता देगा तो उसके बाद उसका जो ये लोन का धंधा है 2000-2500 रुपया जो सर्विस चार्ज लेता है बताने का, वो उसको नहीं मिलेगा। इसी वजह से कोई साफ साफ आपको नहीं बताएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ साफ साफ बताएंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने भी लोन लिया होगा तो आपको पता होगा कि लोन दो टाइप का होता है, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो दोस्तों आज के वीडियो हम बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन के बारे में, लेकिन आपको सिक्योर्ड लोन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि कोई भी आदमी जो लोन लेता है वो कोलेटरल जमा करके लेता है। अब कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल होता है, मान लीजिए कोई सामान जैसे सोना चांदी कोई चीज़ जमा कर दिया, उससे वो पैसा ले लिए। तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें कोई आदमी लोन का रीपेमेंट नहीं करता है तो उसका जो भी कोलेटरल होता है वो ले लेता है, जब्त कर लेता है, अगर आप उसके लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो। लेकिन हम लोग जो लिए हुए जो एनबीएफसी ऐप है और बैंक से जो हम लोग जो लेते हैं वो है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट दे के लोन लेते हैं। डॉक्यूमेंट में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लेता है, आपका फ़ोटो लेगा और आप काम करते हैं कि नहीं, जॉब कर रहे हैं कि नहीं, ये पूछेगा और आपको लोन दे देगा। यानी आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लोन दिया जाता है। और आपका सिविल स्कोर जितना रहता है, अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है या 700 प्लस है तब जाके आपको लोन मिल जाता है। ये जो अनसिक्योर्ड लोन होता है, तो इसका प्रोसेस बताएंगे कि इसमें अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, और क्रेडिट कार्ड का भी दोनों का सेम ही होता है, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड से लोन लिए हुए हैं तो दोनों का आज हम बताएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आप इसमें लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो पहले महीने में अगर लोन का रीपेमेंट नहीं करते तो आपको बार बार कॉल आने लगता है। उसके बाद बार बार कॉल आएगा, बोले जल्दी लोन का रीपेमेंट करिए, लोन का रीपेमेंट करिए। उसके बाद भी अगर आप नहीं करते फिर दूसरा महीना में उसी तरह चलेगा कि लोन का रीपेमेंट करिए, लोन का रीपेमेंट करिए। और उसके बाद भी अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बार बार धमकी मिलने लगता है कि 3 महीना होते ही आपका अकाउंट एनपीए में डाल देंगे और 90 दिनों बाद आपका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। ज़्यादातर टाइम जो है ना 90 दिनों बाद क्या होता है, आपका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। तो एनपीए में डालने से क्या होता है, बैंक को लगता है लॉस। अगर किसी एक आदमी का भी जो है ना एनपीए में अकाउंट चला जाता है तो बैंक को बहुत लॉस लगता है। तो इसी वजह से बैंक जहां आपका अकाउंट एनपीए में जाता है उसके बाद 3 महीने बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। बार बार रिकवरी एजेंट भेजता है, नोटिस भेजता है, बार बार कॉल आता है। उस पर कॉल आता है, उसके बाद आपको तरह तरह धमकी मिलता है कि आप पे केस कर देंगे, सेक्शन 138 लग जाएगा, सेक्शन 25 लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चेक उसके पास जमा किए रहते तब आप पे लगता है सेक्शन 138। और अगर आप हर महीने जो ईएमआई भरते हैं, जो ईसीएस आपका ऑन रहता है, तो उसमें लगता है सेक्शन 25। तो दोनों में लॉ के हिसाब से क्या कि 2 साल का जेल होता है। लेकिन आप ऐसे जाते हैं तो आपको 2 साल का जेल नहीं होता है। इसमें जो है ना जाते हैं, पेनाल्टी उनाल्टी लगता है और कोर्ट जाते हैं, आपको जो है ना बेल मिल जाता है इसमें। तो इसमें जो है ना कंपनी केस किसी पे नहीं करता। बहुत कम बार ऐसा देखा गया, बहुत कम रीजन में कि केस कर दिया। क्योंकि मान लीजिए कोई आदमी 5,000 या 10,000 या 15,000 इतना लोन लिया, उसके लिए केस करेगा, या 1 लाख का भी लिया है तो अगर वो सबसे केस लड़ता रहे, सबसे केस ले ले तो उसका जो है टाइम उसमें बर्बाद हो जाएगा। तो वो लोन वसूल नहीं पाएगा, उससे ज़्यादा जल्दी तो लोन वसूल सकता है रिकवरी एजेंट को भेज के। इसी वजह से वो जो है ना किसी पे भी केस नहीं करता है। तो केस करने में बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, टाइम बर्बाद होगा। तो वो अपना टाइम क्यों बर्बाद करे, कोई भी बैंक या एनबीएफसी, तो वो टाइम नहीं बर्बाद करता है। तो बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि केस कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जहाँ 1 साल होता है या 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो आपको बार बार लोन सेटलमेंट का ऑफर मिलने लगे है। या 7-8 महीना पे भी अगर लगातार आप डिफ़ॉल्ट किए रहते हैं, 8 महीना 9 महीना लगातार डिफ़ॉल्ट किए, तो आपको बार बार लोन सेटलमेंट का ऑफर मिलने लगे है कि प्लीज़ लोन सेटलमेंट कर लीजिए, आपका जो है पेनाल्टी इंटरेस्ट हटा देंगे, आप प्लीज़ लोन का रीपेमेंट कर दीजिए। अगर उसके बाद भी अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो फिर जाके आपको क्या बोलता है कि आप 50% पे कर लीजिए। उसके बाद आप 50% पे ही नहीं किए तो 40% पे आएगा, फिर 30% में आएगा और लास्ट में क्या होता है 20% पे वो सेटलमेंट कर लेता है बहुत बार।
उसके 20% में बहुत बार आदमी सेटलमेंट करता है, बहुत आदमी उसके बाद भी सेटलमेंट नहीं करता है, तो उसका अकाउंट क्या होता है, लोन राइट ऑफ के लिए भेज दिया जाता है। अब लोन राइट ऑफ के लिए क्यों भेज दिया जाता है, क्योंकि लोन अकाउंट जो है ना एनपीए में डालने की वजह से बैंक को बहुत लॉस लगता है, तो बाद में क्या होता है, बहुत साल होने के बाद जो है ना उसका अकाउंट लोन राइट ऑफ कर दिया जाता है। लोन राइट ऑफ इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि बैंक को अब लगता है कि इससे कोई उम्मीद नहीं है, इससे लोन का पैसा नहीं आएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, लोन राइट ऑफ करने के बाद भी बैंक या एनबीएफसी परेशान करता ही रहता है। उसके बाद बहुत के अकाउंट में लोन राइट ऑफ लिखा जाता है, किसी के अकाउंट में क्या होता है, लोन विलफुल डिफॉल्टर लिखा जाता है। अब लोन विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, लोन विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है वो आदमी जानबूझ के पेमेंट नहीं किया। विलफुल का मतलब होता है, विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है वो जानबूझ के पेमेंट नहीं किया। अब जेन्युइन डिफॉल्टर क्या होता है, जेन्युइन डिफॉल्टर वो हुआ जैसे मान लीजिए कोई आदमी लोन लिया, 2 गाय खरीदा, उसके लिए जो है ना वो 1 लाख का लोन लिया या 70,000 का लोन लिया। अब वो कोई किसान आदमी था, उसका गाय क्या हुआ, मर गया। अब उसके पास जो है ना लोन रीपेमेंट करने का पैसा नहीं, क्योंकि गाय रहता तो उससे दूध आता तो उसका पेमेंट कर देता उस तरह से। लेकिन अब उसका जो है क्या तो सारा धंधा चौपट हो गया, या गाय का तबीयत खराब हो गया या मर गया, तो वो जो है ना अब लोन का रीपेमेंट किसी भी तरीका नहीं कर सकता। तो वो जो जानबूझ के नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है, वो हार गया, अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं है पेमेंट करने का, तो उसको बोला जाएगा जेन्युइन डिफॉल्टर। जो आदमी जानबूझ के लोन का रीपेमेंट नहीं करता, जैसे उसके पास सारा पैसा है लेकिन उसके बाद भी लोन का रीपेमेंट नहीं करता, तो उसको बोला जाता है लोन विलफुल डिफॉल्टर। और अगर आपको लोन विलफुल डिफॉल्टर या लोन राइट ऑफ में डाल दिया जाता है, उसके बाद जो है ना आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलता है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर का धज्जी उड़ जाता है। उसके बाद कहीं से भी आप डॉक्यूमेंट में जाइए लोन लेने, और सिविल स्कोर के बेस पे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। बहुत बार लोन राइट ऑफ के बाद भी अगर कोई आदमी पेमेंट पूरा कर देता है, तब जाके उसका फिर जाके आस्ते सिविल सुधार सकता है, वो सिविल स्कोर सुधार सकता है लोन राइट ऑफ होने के बाद भी। लेकिन बहुत ज़्यादा साल हो जाता है, जैसे 3-4 साल जो हो जाता है, तो उसका सिविल स्कोर एकदम नीचे आ जाता है, 400 या 450 पे, इतना कम पे आ जाता है। तो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, तो लोन का रीपेमेंट कर दीजिए, वही अच्छा है, क्योंकि फिर जाके कोई भी इमरजेंसी पे आपके डॉक्यूमेंट पे आपको जो है ना लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाय दोस्तों।